साइड में क्वेश्चन लगा रहा हूं, इसको आप लोग देख लीजिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की क्लास में 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लीजेंड्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बनता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन पक्का बनता है। तो आइए, क्या होते हैं लीजेंड्स। तो लीजेंड्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर एक लीजेंड्स की छोटी सी परिभाषा लिख रखी है। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। तो पूरा फोकस आप लोगों को बोर्ड की साइड होना चाहिए। देखो, लीजेंड संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से सीधा जुड़ा आयन अथवा समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। लीजेंड क्या होती है, लीजेंड केंद्रीय धातु से सीधे जुड़े रहते हैं और ये क्या करते हैं, केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये उदाहरण है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि ये वाला जो होता है ये हमारा केंद्रीय धातु होता है। जैसे यहाँ पर Cu केंद्रीय धातु हो गया। अब NH3 क्या है, एक लीजेंड है। NH3 क्या है, एक लीजेंड है। तो इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा NH3 कितने हैं, 4। तो NH3 और NH3 ये हमारा केंद्रीय धातु हो गया। और ये जो हमारा है केंद्रीय धातु है, और ये हमारे क्या हो गए, लीजेंड हो गए। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। अब आते हैं लीजेंड के प्रकार। तो कितने प्रकार हैं, देखो। सबसे पहले हम आधार देखेंगे, आवेश के आधार पर। किसके, आवेश के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। धनात्मक वे होते हैं जिन पे प्लस का आवेश होता है, जैसे NO+। ऋणावेश वे होते हैं, ऋणात्मक वे होते हैं जिन पे माइनस का आवेश होता है, जैसे CN-Cl-। उदासीन वे होते हैं जिन पे न माइनस ना प्लस होता है, जैसे उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं H2O और आपका NH3। तो धनात्मक क्या होते हैं, जिन पे प्लस का आवेश होता है। ऋणात्मक में होते हैं जिन पे माइनस का आवेश होता है। और उदासीन में होते हैं जिन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। उसके बाद देख लेते हैं दाता परमाणु के आधार पर। दाता परमाणु के आधार पर। और मैं आप लोगों को कहता हूं कि इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए कि इस टॉपिक से एक पक्का क्वेश्चन आने वाला है। इस वाले से, दाता परमाणु के आधार पर लीजेंड कितने प्रकार के होते हैं। पूछे क्या जाएगा कि एक दंतुक, बहुदंतुक लीजेंड को समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको साइड में क्वेश्चन लगा रहा हूं, इसको आप लोग देख लीजिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे पहले हमने देखा, एक दंतुक लीजेंड होता है, द्विदंतुक लीजेंड होता है, बहुदंतुक लीजेंड होता है, उभयदंतुक लीजेंड होता है। दंतुक लीजेंड बच्चों के दिमाग में आता है कि ये क्या होते हैं, तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाएंगे। आप लोग बिल्कुल पूरा फोकस बोर्ड की साइड रखना है। जी हाँ, पूरा फोकस। देखो, एक दंतुक लीजेंड है, एक दंतुक लीजेंड। पहले तो ये समझो कि हम आधार क्या ले रहे हैं, दाता परमाणु। क्या कहते हैं, दाता परमाणु। देखो, ये क्या करेगा, एक दंतुक लीजेंड क्या होगा, वह लीजेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है। जिसमें एक दाता परमाणु होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक दंतुक लीजेंड क्या होते हैं, उसमें एक दाता परमाणु होता है। उदाहरण के लिए Cl-, H2O, NH3 etc। ठीक है, एक दंतुक लीजेंड जिसमें एक दाता परमाणु होगा, बहुत सिंपल गति। उसके बाद द्विदंतुक लीजेंड, वह लीजेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं। कितने, 2। देखो, द्वीव का मतलब क्या होता है, 2। जिसमें 2 दाता परमाणु होंगे उसको हम क्या कहेंगे, द्विदंतुक लीजेंड कहेंगे। उदाहरण के लिए आप लोग देख लीजिए, CH2NH2, एक युग्म और 2। कितने युग्म है, इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर है, 2। इसलिए ये आपका केंद्रीय धातु से 2 बंध बना सकता है, और इसको हम कह सकते हैं ये द्विदंतुक लीजेंड है। आप लोग सिंपल याद रखना कि द्विदंतुक लीजेंड क्या होंगे, जिसके पास 2 दाता परमाणु होंगे उनको द्विदंतुक लीजेंड कहेंगे। एक दंतुक लीजेंड वे होंगे जिनके पास एक दाता परमाणु होगा। बहुदंतुक लीजेंड जिसके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होंगे, उनको हम लोग बहुदंतुक लीजेंड कहेंगे। देखो,
वह लिगैंड जिसमें 3 या ज्यादा दाता परमाणु होते हैं, 3 या ज्यादा परमाणु होते हैं, उसको हम बहुदंतुक लिगैंड कहते हैं, बहुदंतुक लिगैंड कहते हैं। जैसे CH2 एक पेयर बन गया, एक पेयर यहां पर बन गया, एक पेयर यहां पर, यहां कितने युग्म है? 3। कितने युग्म है? 3, इसलिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? ये वाला, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद उभयदंतुक लिगैंड, उभयदंतुक लिगैंड क्या होते हैं? ये थोड़ा अलग तरीके का है, इसको अच्छे तरीके से समझना। देखो, 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, 2 या अधिक क्या होते हैं? दाता परमाणु होते हैं, लेकिन कोई एक ही आबंध बनाता है, लेकिन कोई ही एक ही आबंध बनाता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन सारे दाता परमाणु बंध नहीं बनाते, सिर्फ एक ही दाता परमाणु बंध बनाता है, एक ही आबंध बनाता है, एक ही आबंध बनाता है। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। इसको उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, और इस प्रकार से आपका लिगैंड नामक टॉपिक हो जाता है समाप्त।